यस सर, इन्वेस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, तंदुरुस्त होंगे, होना भी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि फूड्स के बारे में कि ये कंपनी कैसी है, इसमें हमें फंडामेंटली कैसे काम करना है और टेक्निकली काम कैसे करना है, और ये फंडामेंटल का क्या है, और कंपनी में एंट्री करना है अभी या नहीं करना है, और फंडामेंटल इसका मजबूत है या वीक है, ये क्या है, इसमें हमको क्या करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे पूछ रहे थे कि पतंजलि के बारे में कुछ एनालिसिस करिए। तो जब जिस समय हम एनालिसिस किए हैं उस समय का ये सारा ब्यौरा लिखे हुए हैं इसमें, और हम आपको अभी बताएंगे स्टेप बाय स्टेप करके कि कंपनी का क्या पी है और क्या इसका सेक्टर कैसा चल रहा है, और इसका ईपीएस कितना है, पब्लिक इसमें होल्डिंग कितना की है, इसमें डीआई वाले क्या कर रहे हैं, इसमें एफआई वाले क्या कर रहे हैं, इन लोगों की होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि 2018 से लेकर 2020-22 तक इसने कितना सेल किया माल और कितना प्रॉफिट किया है, क्योंकि सेल भी बहुत जरूरी है और सेल होने के बाद प्रॉफिट भी होना बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और जब बने रहेंगे, देखिए पूरी वीडियो जब देखेंगे, किसी की पूरी बात सुनेंगे तो उसकी पूरी बात समझ में आएगी, और जब स्किप करके देखेंगे तो आधी बात समझ में आएगी और एक दो बात मेन पॉइंट आपका छूट जाएगा, उसमें पूरी बात मिल नहीं पाएगी। अगर आप लोग हम सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम बार बार बनाकर आपके सामने लाते रहेंगे और आपकी सेवा में हमेशा हम हाजिर रहेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं पतंजलि फूड के बारे में। पहले इसका नाम क्या था, रूसी सोया, लेकिन अभी उसका नाम चेंज किया कुछ दिन पहले, अब पतंजलि रखा गया है। 49,284 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और इनका करंट इस समय जिस वीडियो बना हुआ है, एनालाइज हुआ है, तो इनका करंट प्राइस 1359 रुपये का चल रहा है इस समय, और इन्होंने लो बनाया 700 रुपये का, हाई बनाया 1495 रुपये का, और स्टॉक पी 56.3 का इनका पी है। अब ये देख लेते हैं हम ब्रोइंग कितना है, यानी कि कर्जा कितना इसके ऊपर है। बहुत बड़ी चीज़ है कि देखिए, कमाने वाले तो कमा लिए, बहुत कमा लिए, लेकिन अपने घर बचा कर लेके नहीं आ पाते। बहुत सी कंपनी वाले ऐसे हैं कि बचा नहीं पाते, प्रमोटर भी उनके परेशान रहते हैं और उनके जो इन्वेस्टर है वो भी परेशान रहते हैं। क्यों कि इतना कर्ज उनके ऊपर होता है कि वो कर्ज भरते भरते उनकी ज़िंदगी खराब रहती है, और वो पैसा ना उनका बढ़ पाता है, ना ही कंपनी ग्रो कर पाती है। तो बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि कर्ज कितना इस कंपनी के ऊपर है। तो आप देखते हैं कि देखिए, ब्रोइंग 2018 के अंदर इनका करोड़ में सब मामला है, तो 7,226 करोड़ का 2018 में इनके पास कर्ज था, और फिर उसके बाद ये 2019 में 7,914 करोड़, फिर 2020 में 3,467, और 2021 में 3,498, और 2022 में 3,518 करोड़ का कर्ज इनके पास रहा। तो ये कर्ज 7,000, 7,000, 3,000 इस तरीके से करते धीरे धीरे लाभ ये मेंटेन कर रहे हैं और घटते हुए क्रम में जा रहा है। एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप। और दूसरी चीज़, रिजर्व इनके पास कितना है, और रिजर्व क्या है, यानी जो रखा हुआ, मुसीबत में जब कोई पैसा इंसान रखे रहता है तो कंपनी मुसीबत जब में आती है, कोई प्रॉब्लम आती है बड़ी, तो उसके वक्त में वो काम आता है पैसा। तो वो रिजर्व कितना माइनस में है, देखिए ये माइनस में चल रहा है, और 4,614 करोड़ माइनस है 2018 में, इतना लंबा माइनस चल रहा है इनके पास रिजर्व। और 2019 में भी माइनस 4,543 करोड़ का इतना लंबा इन्होंने माइनस दिखाया है 2019 में। और फिर लेकिन 2020 में ऐसा क्या हुआ, 2020 में जब लॉकडाउन हुआ और तमाम चीज़ें बंद हो गई या तमाम सेक्टर बंद हो गए, तो सब तमाम लोग गल्ला भराने लगे और शेयर अपना जो है भागने लगा इनका, क्योंकि एफएमसीजी कंपनी है ये, फूड यानी कि खाने पीने वाला सामान इनकी ये बनाते हैं और प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। 2020 में देखिए ये जो माइनस है, माइनस खत्म हुआ और ये कंपनी प्लस में आ गई, 3,312 करोड़ का इनका प्लस हो गया क्या, रिजर्व। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, इसको आप नोट कर लीजिए। 2021 में 4,003 करोड़ का रिजर्व इनके पास हुआ, और 2022 में 4,822 करोड़ का रिजर्व इनके पास हो गया। ये बहुत ही गुड संकेत है। अब देखते हैं रिजर्व को जब बोरोइंग से माइनस करेंगे तो कितना बचता है हमारा। तो 4,822 करोड़ का जब रिजर्व इनका है, इसमें माइनस किया हमने 3,518 करोड़ को, तो 1,304 करोड़ बचा इनके पास। अगर ये अपने कर्ज को दे भी दिए तो भी इनके पास 1,304 करोड़ इनके पास बच जाएगा। ये एक अच्छी रकम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट कैप के हिसाब से इनका ठीक है कि 1,304 करोड़ के पास बचेगा, ताकि कोई अगर प्रॉब्लम हुआ तो अपना मेंटेन कर लेंगे। ये दूसरी चीज़। अब हम इसमें ये देखते हैं सेल कितना हुआ, माल सेल कैसे करते हैं ये और कितना करते हैं। भाई बहुत बड़ी चीज़ है, माल बिकता कितना इनका है। तो 2018 में हम देखेंगे कि माल इनका बिका कितना, तो 11,994 करोड़ का माल 2018 में बिका, और 2019 में 12,729 करोड़, और 2020 में 13,118 करोड़ का इन्होंने क्या किया, सेल किया माल को। 2021 में 16,319 करोड़ का सेल किया, 2022 में 24,205 करोड़ का माल इन्होंने सेल किया, और 2022 में जो चल रहा है, 2022 में अब तक यानी जो कुछ महीने में इन्होंने क्या किया, 26,150 करोड़ का सेल किया।
यानी कि सेल इनका बढ़ते जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी ग्रोथ में है सेल। अब सेल तो इनका हो गया, लेकिन प्रॉफिट, उसमें टैक्स है, बाकी चीजें हैं, वो सारी चीजों को काट के बचता क्या है वो भी देखते हैं ना हम। भाई कुछ कमाया तो उसमें बचा कितना परसेंट वो देखते हैं। तो 2000 नेट प्रॉफिट जिसको कहते हैं इक्वल एकदम। तो अब देखिए इनका 2021 में लेते हैं, 2022 में लेते हैं। 681 करोड़ का 2021 में बचा और 806 करोड़ का 2022 में बचा, और अब तक जो है 2022 में 874 करोड़ का इनके पास शेष बैलेंस बचा प्रॉफिट में। सेल के बाद जो कुछ भी है उन्होंने काट पीट के जब निकाला तो ये इतना बचता है इनके पास। तो ये भी बढ़ते हुए क्रम में है। 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि रिजर्व इनका जो है वो ज़्यादा है और ब्रोइंग इनका कम है, और उसमें अंतर कितना है, 1304 करोड़ का अंतर है। और दूसरा सेल इनका जो है बढ़ते हुए क्रम में है, 11, 12, 13, 16, 24 और उसका 26, यानी कि ये कितना 18 से लेके ये मात्र 5 साल के अंदर जो है 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसी 5 साल में 11 से ये 26, यानी 11 दूना 22, यानी 2 गुना से भी ज़्यादा, ये लगभग 1.5 गुना के आसपास इन्होंने अपना सेल, यानी मार्केट में जो माल बिक रहा है उसको सेल प्रोडक्शन इन्होंने बढ़ाया है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये। दूसरी चीज़ आप देखते हैं कि ये सारी चीज़, अब देखिए NSE और BSE दोनों में लिस्ट है ये कंपनी, एक में नहीं दोनों में है। मार्केट कैप के हिसाब से लगभग 50,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप भी है, कोई इतनी मामूली कंपनी भी नहीं, बहुत जबरदस्त कंपनी है। दूसरी चीज़ अब ये देखते हैं कि लो इन्होंने बनाया 700 रुपये का, हाई 1495 का बनाया। पी स्टॉक जो इनका स्टॉक पी कितना है 56.3 का। अब प्रमोटर इसमें कितने हैं 80.82%, यानी कि 80-81% प्रमोटर इसके मजबूत अपना होल्ड शेयर को पकड़ के बैठे हुए हैं, यानी उन्हें पता है कि हमारे शेयर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब FI वाले क्या कर रहे हैं 2%, यानी 2-2.25%, FI वाले भी इसमें है। बहुत इन्वेस्टर बहुत अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया, अच्छा बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट किया होगा इसमें। अब देखिए 2.24% का इन्होंने रिकॉर्ड, DI क्या किए हैं 2.27% कुछ महीने पहले किए थे, फिर उसका उन्होंने प्लस किया बढ़ा के 2.35%, यानी उन्होंने कुछ परसेंट बढ़ा दिया। DI वाले बढ़ा दिए। पब्लिक के पास भी 14% था और 14.55%, और पब्लिक ने भी बढ़ाया इसमें 14.58%, यानी कि FI वाले, DI वाले और पब्लिक भी, हमारे जैसे आम नागरिक भी इसमें बढ़ा रहे हैं। तो ये बात बहुत, चौथा पॉइंट ये है कि बहुत अच्छा है। और अब देखिए EPS यानी पर शेयर जो प्रॉफिट होता है तो वो कितना होता है, तो EPS से तो ये भी 28 रुपये का चल रहा है। अभी इसका पहले क्या था EPS, तो EPS 2021 में 23 रुपये का था, 2022 में 27 रुपये का था, और 2022 के बाद अब तक जो है ये 28 रुपये पर चल रहा है ये EPS। 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ कितना है 21.2%, यानी लगभग 21% का ग्रोथ 5 ईयर्स में इन कंपनी का हुआ है। तो ये मोटा मोटा ये हो गया फंडामेंटल की, जिसको हम देख के ये समझ सकते हैं कि हाँ ये कंपनी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जा रही है। भाई जो मैंने एनालाइज किया, जो हमारी टीम ने निकाला है वो ये है कि ये बढ़ते हुए क्रम में है। एक होता है कि थोड़ा सा नॉर्मल जा रहा है, लेकिन ये क्या है धीरे धीरे सेल इनका 11 से 26 तक चला गया, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। अब प्रॉफिट इनका बढ़ते हुए चला गया, और इनका जो ब्रोइंग था वो धीरे धीरे कम हुआ, और जो रिजर्व था वो रिजर्व धीरे धीरे माइनस में था वो प्लस में आ गया। जो कंपनी माइनस में हो, परेशानी में हो, घाटे में हो, वो इंसान जद्दोजहद करके मुसीबत को झेल के, धूप छाँव बरसात को झेल के जब आगे निकल जाए और मजबूती से कहीं किसी चीज़ का सामना करके कंपटीशन में आगे बढ़े, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसमें कुछ न कुछ दम तो है। उसका जो टीम है, जो टीम मेंबर है उनके हैं, वो बिल्कुल मजबूत हैं और वो काम को आगे ले जाने के हौसले में है कि जंग में हौसला जीतता है, हथियार नहीं। तो हौसला बना के रखना है। तो ये कंपनी बहुत जबरदस्त लग रही है, और ये फंडामेंटल हिसाब से। अभी इसका जो एंट्री टेक्निकल नॉलेज है, तो टेक्निकल क्या कर रहा है, एक ये पॉइंट होता है। ये तो हमें देख लिए कि हमें इसे एंट्री लेना है, लेकिन अब कब एंट्री लेना है तो वो भी हमें बहुत खास जो है ध्यान देना है। करंट प्राइस का 1359 रुपये पर चल रहा है ये, लेकिन हमारे हिसाब से जब ये चार्ट बिल्कुल 1000 रुपये पे या 1100 पे मिले तो हमें एंट्री करना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसका ऊपर चल रहा है। टेक्निकल नॉलेज ये कह रहा है कि अभी जब 1000 रुपये के आसपास आ जाए और 1100 रुपये के आसपास जब ये काम करे तो उस समय हमें एंट्री बना लेना चाहिए। और अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल एंट्री नहीं लेना चाहिए, इसमें कुछ समय इसका वेट करना चाहिए, क्योंकि अच्छी कंपनी मिल गई ठीक है, हमें पकड़ के अपने लिस्ट में पोर्टफोलियो में रख लेना चाहिए। लेकिन एंट्री कब बनाए, हैवी एंट्री जब बनाए हम, थोड़ा सा अच्छा मौका मिल जाए तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत तहे दिल से शुक्रिया, नहीं किए फ़ौरन कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया। कुछ आप भी कर लीजिए 5 सेकंड, और उसके बाद फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय, सी यू।